स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस तरह से आप भली भांति परिचित हो, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद क्या बदला उसके नेबरिंग कंट्री में, खासकर भारत की बात की जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा और क्या पड़ने जा रहा है आगे, इस पर हम वक्त वक्त पर आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो अब की जो सबसे बड़ी मार, जो सबसे बड़ा एक ठहराव सा आ गया है बिज़नेस कम्युनिटी में, उसमें ड्राई फ्रूट का एक बड़ा नंबर, एक बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान से आती थी। और कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता था। और लंबे समय से जम्मू कश्मीर की बात की जाए या रेस्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए, व्यापार जगत के लोग अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट डील कर रहे थे। लेकिन अब जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद कई लोगों के पैसे डूब गए, कईयों का पेमेंट चली गई थी, माल आना था वो रुक गया। और उसके बाद जो इतनी बड़ी ड्राई फ्रूट का जो एक क्वांटिटी थी वो अफ़गानिस्तान से आती थी, अब हल क्या है हमारे पास, ये कहाँ शिफ्ट होगा, क्या अल्टरनेटिव हैं? और जो रेट में हाइक आया है ड्राई फ्रूट में वो बहुत ज़्यादा है। कुछ मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, पिस्ता पहले 700 में मिलता था, अब आपको उसके लिए 900 रुपये देने पड़ेंगे। अंजीर 700, अब उसके लिए आपको 900 रुपये देने हैं। खुबानी में आपको पहले 250 में आती थी, अब उसके लिए 450 देना है। ब्लैक किशमिश 300, उसके लिए आपको अभी 550 चुकाने हैं। और इसी तरह जितनी भी ड्राई फ्रूट की आइटम्स हैं वो सब महंगी हो गई हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक साहब, ये वेयर हाउस ट्रेडिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और जब भी कोई बिजनेस कम्युनिटी की बात रहती है, जब उनमें कोई उतार चढ़ाव रहता है, जब यहाँ कुछ डेवलपमेंट होती है, तो हम जो जानकारी है इनसे लेते हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताओ कि अफ़गानिस्तान पे जिस तरह तालिबान का कब्जा हो गया है, व्यापार जगत में क्या बदला, यहाँ क्या हलचल है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया। और सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जो वहाँ पे तालिबान और अफ़गानिस्तान में जो हमारे भारतीय फंसे हैं उनको जल्द वहाँ से बाहर निकाला जाए। और मोदी गवर्नमेंट का प्रयास हम देख रहे हैं 15-20 दिन से चल रहा है। वो कुछ भारतीय यहाँ आ भी गए हैं, लेकिन जो कुछ भारतीय फंसे हैं, पहले हमारी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए। अगर मैं ट्रेड कम्युनिटी की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं पूरी हिंदुस्तान की बात करूं कि कितना लॉस हुआ है ट्रेड कम्युनिटी को, तो मेरे हिसाब से 400 से 500 करोड़ के बीच जो है लॉसेस जो है अनुमान लगाया जा रहा है। इस अगर मैं को आपके कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये पेमेंट दी हुई थी, नहीं आए, किस तरह से? अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू की, और जो कुछ मेरे मेंबर्स आए हैं उन्होंने मेरे को बताया है कि कईयों ने 28 लाख की पेमेंट दी थी, कईयों ने 44 लाख की पेमेंट दी है। वो अनुमान जो है मेरे हिसाब से अभी तक 30 करोड़ का लगाया गया है सिर्फ जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। और मैं समझता हूँ, और इसके बाद हम पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम जल्द ही लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से मिलेंगे। और हमारे जो पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको गुहार लगाएंगे कि हमारे व्यापारियों का जो पैसा फंसा हुआ है वो फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके कुछ इसका अल्टरनेट निकाला जाए। क्योंकि हमें डर है कि तालिबान जिस तरह से बात कर रहा है वो हमेशा भारत के पक्ष में नहीं रहा है, और अभी भी नो ट्रेड इंडिया के लिए नो ट्रेड की बात कर रहा है। लेकिन हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे संबंध उनके साथ अच्छे रहते हैं तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। अन्यथा जिस तरह हमने पाकिस्तान को बायकॉट किया है और चाइना को बायकॉट किया है, हम इनको भी बायकॉट करेंगे। लेकिन दीपक जी, सवाल अब ये है, ये तो सियासी बातें होगी, पॉलिटिकल बातें होगी, वो तो देश एक दूसरे देश से कैसे डील करना वो करेगा। लेकिन आम जनता पे किस तरह का असर पड़ेगा? जैसे मैंने रेट पहले बताया कि कम से कम भी ये 200, 250, 300, 1 किलो के पीछे फ़र्क आ रहा है। ये चढ़ाव आया है? नहीं, बिल्कुल। आप देखो, ऐसा है कि कोविड-19 के बाद सबको ये डॉक्टरों ने एडवाइस दी है कि इम्यूनिटी बनाई जाए, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। अब इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका तो आप या तो जिम करें या तो अच्छी डाइट लें। और अच्छी डाइट में तो यही बादाम और किशमिश मैं देखता हूँ जो डेली रूटीन में लोग ले रहे हैं, इससे डिमांड बढ़ गई है।
और पीछे से जो सप्लाई चेन है वो कम हो गई है। आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से जम्मू की जनता को जानकारी दे देते हैं। और जो हमारे बादाम गिरी के रेट जो आज से 15 दिन पहले थे तकरीबन 600 रुपया था, वो अभी 950 के करीब पहुंच गए हैं। और पिस्ता है, और पिस्ता कम से कम 50% की हाइट हुई है अब 50 एक आइटम पे, बाकी के तकरीबन 20% या 25% पे जो बादाम गिरी जो ज़्यादा लगने वाली आइटम है उस पर मैं समझता हूँ अगर 40% के करीब हाइक हुई है। और पिस्ता जो है वो 700 रुपया था, अब 900 रुपया हो गया है। अंजीर जो है 700 थी, वो भी 900 हो गई है। जो ब्लैक किशमिश है वो 300 थी, वो 550 हो गई है। और खुरमानी जो 250 थी और वो तकरीबन 450 के करीब हो गई है। लेकिन दीपक जी, अब डिमांड तो है, इन चीज़ों की डिमांड तो है, लेकिन अफ़गानिस्तान देश जो है कट ऑफ हो गया पूरी तरह से हिंदुस्तान से, इस ड्राई फ्रूट के इसमें हर तरह से कट ऑफ हो गया। लेकिन आप ये बताओ कि आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हमारी जो एसोसिएशन है हमने पूरा तैयारी कर ली है और 3 आइटमों का विकल्प हमने ले भी लिया है। आपके माध्यम से जानकारी दे दी। कैलिफोर्निया का बादाम गिरी वहाँ से आ रहा है और जैसे ही सप्लाई लाइन में पहुंच जाएगा, सप्लाई चेन में पहुंच जाएगा तो रेट जो है ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ जाएगा। और जो हमारी जो ये ब्लैक किशमिश आप देख रहे हैं, ये ब्लैक किशमिश है जो अफ़गानिस्तान में ही होती है, लेकिन उसकी जगह अल्टरनेट हमारे पास है कि ग्रीन किशमिश, ये हमारे हिंदुस्तान में होती है, इसका प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और जो खुरमानी की बात है, और जो खुरमानी हमारी यहाँ से आती थी, लेकिन हम लद्दाख के साइड भी कुर्बानी होती है, अब वो मंगवा रहे हैं हम। हाँ, 2 आइटम का थोड़ा रहा है, जैसे कि अंजीर और एक पिस्ता का। हम लगे हुए हैं, पूरा प्रयास करने लगे हुए हैं, अल्टरनेट मार्केट ढूंढने लगे हुए हैं। अल्टरनेट मार्केट मिल रही है, लेकिन उसमें कॉस्टिंग का फ़र्क आ रहा है। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें अल्टरनेट मार्केट के लिए, ताकि हमारी जो कॉस्टिंग है वो पहले के रेट पे आ जाए। फिर आपने क्या बताया, लद्दाख से क्या आएगा? खुरमानी आएगी, तो फिर उसका रेट कम हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान से मंगा रहे तो वो दूसरी देश से मंगवाना है। एक्चुअली उसकी क्वालिटी का और उसकी क्वालिटी का अंतर होता है। कंप्रोमाइज रहेगा? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं होता, अंतर होता है, टेस्ट का अंतर होता है। अभी चाय है, चाय 300 से शुरू होती है 3000 का, उसका फ्लेवर है। 300 वाली चाय भी हल्की नहीं होती है, लेकिन फ्लेवर होते हैं। लोगों का टेस्ट डेवलप हो गया। टेस्ट डेवलप होता है कि अगर कोई गुरबंदी बादाम लेता है, कोई कश्मीरी बादाम लेता है, कोई कैलिफोर्निया बादाम लेता है, कोई मामरा बादाम खाता है, कोई बादाम गोला खाता है, ये अपना अपना टेस्ट डेवलप की बात होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अल्टरनेट मार्केट हम देख रहे हैं वो भी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। हाँ, ये है कि वो टेस्ट अलग होगा, लेकिन हम अल्टरनेट जो है जम्मू की जनता को दे देंगे, वक्त के साथ डेवलप हो जाएगा वो टेस्ट। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दीपक जी, सवाल यहाँ पे ये भी है कि अब समझ आती है बात, जो इतना ये हाइक आया है रेट्स में, बात समझ आती है कि अब एकदम से कट ऑफ हो गया। लेकिन जब ये चेन बन जाएगी दोबारा, कैलिफोर्निया से, लद्दाख से, जहाँ भी आपने अल्टरनेटिव ढूंढे हैं, जब ये काम फ्लो में आ जाएगा तो रेट वापस अपनी जगह आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप 1 महीना का समय दीजिए। मुझे लगता है कि जैसे देखो, रेट तब बढ़ते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई, डिमांड आपकी ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो रेट इंक्रीज हो जाते हैं। जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो, या डिमांड जो है मतलब कि कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो रेट कम हो जाते हैं। जब माल आपको थोड़ा पैनिक है इस समय लोग, लेकिन मैं जम्मू की जनता का धन्यवाद देता हूँ। जम्मू की जनता जो है वो, उनको सारा अवेयर है। वो जब भी आ रहे हैं तो वो सारे कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के कारण हो रहा है, हमें भी पता है, टीवी चैनल देख रहे हैं। इसमें जो लोग खरीदारी करते थे इसमें आपसे, उसमें डाउनफॉल आया? बिल्कुल। जो पहले 5 किलो बादाम गिरी ले रहा है तो वो अब 2 किलो ले रहा है या 1 किलो ले रहा है, कि उनको लग रहा है कि जब तक 1 महीने तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, वो उस हिसाब से खरीदारी कर रहा है। और जिसके पास स्टॉक है वो नहीं भी ले रहे हैं। और वो जो मैं डिमांड भी जो है मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 50% जो है कम हो गई है। हाँ, लोग समझदार हैं आजकल। सोशल मीडिया जो आप पोर्टल और सोशल मीडिया है वो बड़ा एक्टिव है, और लोगों को जानकारी जो है जल्दी पहुंच जाती है, और उससे लोग जो है अपने हिसाब से माल खरीद रहे हैं, और आपकी जानकारी बड़ी स्ट्रिक होती है और गांव तक पहुंच जाती है। और मैं समझता हूँ इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। और जो लोग, जो मैं देख रहा, आज भी अपने कस्टमर देख रहा था, जो 5-5, 10-10 किलो बादाम गिरी लेते थे, वो आज 2 किलो या 1 किलो पे आ गए हैं और ख़रीदारी कम कर रहे हैं। अच्छा दीपक जी, ये बताएं, आपने बताया कि ओवरऑल इंडिया की बात की जाए, अफ़गानिस्तान में जो हुआ
उसके बाद 300 से 400 करोड़ रुपए जो व्यापारी का है वो रुक गया, या इन अदर वर्ड्स कहें कि वो पैसे मर गए, क्योंकि वो देश ही उनका नहीं रहा, वहाँ के लोग ही नहीं वहाँ रहे, वो किसी और का कब्ज़ा हो गया, तो मर गए वो पैसे, वो वापस कभी नहीं आने वाले। अब आप मुझे ये बताओ कि जो व्यापारी है इतना बड़ा लॉस वो बेयर कर सकता है, या वो ख़त्म हो जाएगा जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है? देखो ऐसा है कि जो लॉसेस की बात है, जिस तरह मैंने अभी आज ही गुजरात का एक हमारा व्यापारी था, वो अंजीर वहाँ से अफ़गानिस्तान से मंगवाता था, वो कह रहा था कि मैंने 8 कंटेनर जो है अंजीर मंगवाए हैं। एक कंटेनर की कॉस्ट है 44 लाख। हाँ, उसने एडवांस पैसे दिए हैं। और हमारे जम्मू के व्यापारी हैं, किसी ने 28 लाख है, किसी को 44 लाख है, किसी का 56 लाख है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम तो गुरा जो है अपने श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कर सकते हैं, और जो हमारे पीएमओ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हम करेंगे, वो फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करें, वो कैसे हो पाता है। एक उम्मीद है व्यापारी तो अब 5 अगस्त के बाद तो हमें लाश ही लाश होता रहा। दीपक जी, आप ये भी बताएं कि जब आप ये डील करते थे, उन लोगों से बात करते थे, उनसे अपना ऑर्डर देते थे, हमें ये चाहिए, उसके बाद पेमेंट का मोड रहता था, आपका डायरेक्ट डील रहता था अफगानिस्तान में जो व्यापारी है उससे, या बीच में? बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा डायरेक्ट डील रहता था, और बाय पोर्ट हमारा सामान आता था, और कई बार बॉम्बे पोर्ट में उतरता था, और कई बार गुजरात पोर्ट में, वहाँ से ट्रक के द्वारा जो है जम्मू आया करता था। और ऐसा नहीं है, और भी स्टेटों से हमारा डायरेक्ट डील है, हर एक चीज़ का डायरेक्ट डील है। और ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हमला तालिबान का जो अफ़गानिस्तान के ऊपर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ उससे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है लाश की भरपाई हम कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान की भरपाई है वो नहीं हो सकती। वही सवाल था मेरा आगे वाला, क्या जिन लोगों से आपकी बात हो रही थी अब तक, लंबे समय से आप जुड़े थे, पता नहीं कितने दशकों से आप उनसे माल मंगवा रहे थे, क्या इस दौरान आपने कॉल किया या उनसे बात हो पा रही है? बिल्कुल, उनके स्विच सारे ऑफ हैं, मेल का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, मेल कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ जो भी हो सकता था हम उनसे यही हाल चाल पूछना चाहते थे उनका, क्योंकि हम लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तकरीबन 25 साल से मेरे फादर काम करते आए, और मैं समझता हूँ यहाँ तकरीबन 25 साल से लोग जो है काम कर रहे थे। हम अपने माल की परवाह ना किए हुए हम उनकी जान की परवाह कर रहे थे कि वो उनके घर सुरक्षित है, उनके बच्चे सुरक्षित है, कैसा माहौल है। लेकिन सारे फ़ोन जो है ऑफ हैं, और कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई कुछ नहीं हो पा रहा। और हम यही भगवान से प्रे करेंगे कि वो सुरक्षित रहें और उनके बच्चे सुरक्षित रहें, और नुकसान की बात जो है हम अपनी गवर्नमेंट से करेंगे, हम तो गुराह ही लगा सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये दीपक साहब थे, काफ़ी जानकारी इन्होंने आपको दी, लेकिन बड़ा बदकिस्मत होता है ये जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है जो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन ये हुआ है, ये सच है। जानो माल का बड़ा नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान में। उन लोगों के लिए हम प्रे करते हैं वो जल्दी इससे निकल पाएँ, लेकिन पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन उसका जो असर भारत में हुआ, जैसे दीपक साहब ने हमें बताया कि 300 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ भारत के व्यापारी को हुआ है जो ड्राई फ्रूट में डील करता था डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से। उम्मीद करते हैं कि हालात बदल जाएं, तस्वीरें बदल जाएं, उन लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएं, और इन जम्मू कश्मीर के व्यापारी का, भारत के व्यापारी का जो भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ छाना बिछाना खड़ी हो, वो नुकसान की भरपाई हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।